करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा में असाधारण सामर्थ है। जब हम इस कलीसिया की बाहर आके खड़े होंगे, उस पल से लेकर हम सच में विश्वास करें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह में है। मैं खास करके परमेश्वर की आदरणीय दास पास्टर महेंद्र, उसकी आदरणीय वाइफ और उसके परिवार और कलीसिया की भाई बहनों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आमीन। आज मेरे साथ मेरा हस्बैंड सिटी रिवाइवल चर्च की सीनियर पास्टर पास्टर एबी सैमुअल, हमारे कलीसिया की मीडिया इंचार्ज ब्रदर सैम भी आया है। आमीन। हम सब इस जगह में पहुंचने के पहले स्वर्ग की वचन पसंद है, लेकिन मेरे हृदय की पट्टिका में लिखा हुआ एक वचन है, शोभा तो जूती है, सुंदरता व्यर्थ भी है, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर को डरती है उसकी प्रशंसा हो जाती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हमारे जीवन में आना है तो हम इस दुनिया की तरह की हर तरह की तरीका से हमने कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की भाई मानने वाले स्त्री हो पुरुष हो, उसकी प्रशंसा स्वर्ग अपने आप करती है। आमीन। हालेलुया। मैं इधर बैठ के विश्वास कर रही थी, देख रही थी, इस छोटी सी जगह में हमारे पासवान और उस परिवार ने इतनी खूबसूरत एक कलीसिया को स्थापित किया। आमीन। अलग अलग देशों से, अलग अलग गोत्रों से, अलग अलग जातियों से परमेश्वर ने आप सबको इस कलीसिया की हिस्सा बना के खड़ा किया। आप एक सही जगह में हैं। आमीन। परमेश्वर की दास के साथ खड़े होना, उस परिवार का साथ देना, इस कलीसिया के साथ हाथ बढ़ाना आपके जीवन की अनुग्रह की कारण है। आमीन। अभी पासवान सोच रहे मेरी कलीसिया छोटा है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है तो रिनोवेशन करना है तो पासवान को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा तोड़ फोड़ करना पड़ती है। एक एक्सटेंशन के लिए, एक एक्सपेंशन के लिए क्या करना होती है हर समय? एक रिनोवेशन, एक तोड़ फोड़ बहुत जरूरी है। मुझे इधर बैठे हुए परमेश्वर की पवित्र आत्मा ऐसे बता रही थी, इधर बैठा हुआ मेरी बहनों की जीवन में परमेश्वर एक रिनोवेशन, एक तोड़ फोड़ करना इसलिए चाहती है, आगे की खूबसूरती का दिन और दिवस के लिए परमेश्वर आज अनुमति दे रही है। किसी को बीमारी से जाने के लिए, किसी को शारीरिक कमजोरी से जाने के लिए, किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी के जीवन में पारिवारिक समस्या है, इसमें से हम सोने के समान बाहर निकले। आमीन। आयु की पुस्तक में ऐसे लिखा है, मैं आग के बीच में से गया, लेकिन दाऊद ऐसे आयु बोल रही है, मैं राग बन के नहीं निकली, मैं काले बन के नहीं निकली, मैं कठोर होके नहीं निकली। आयु बोल रहे इस राग के बीच में से, इस आग के बीच में से मेरी पहचान खूबसूरती का बन गया। आमीन। हालेलुया। लोग ऐसे बोल सकते हैं आमीन। हालेलुया। जिधर कभी भी परमेश्वर ने अपने दासों को इस्तेमाल किया, अपने दासों को इस्तेमाल किया, उसके पीछे रोने वाला, उपवास करने वाला, आंसू बहाने वाला किसी न किसी बहन की आंसू है। आमीन। इधर बैठा वो कुछ लोगों को परमेश्वर ने हन्ना के समान आंखों में आंसू के साथ रखा है। आमीन। हर किसी व्यक्ति को रोने की आदत नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। रो के प्रार्थना करना मेरे जीवन की एक शैली है, क्योंकि मुझे पता है मैं जब परमेश्वर की हजूरी में किसी विषय के लिए रोने के समय पर चलने वाला मेरे यीशु का पापों को रोकने का सामर्थ्य मेरी आंसुओं में है। हालेलुया। मुझे विश्वास है किसी न किसी को मिर्यम के समान, आराधक के समान परमेश्वर ने इस जगह में रखा है। किसी न किसी को परमेश्वर ने सारा के समान, हन्ना के समान, जबोरा के समान, जोरकिस के समान, रेचल के समान इस कलीसिया के मध्य में रखा है। शायद आप ऐसे एक व्यक्ति होगा आज परमेश्वर से बोले, खुदा मुझे गाना नहीं गाना थी। आप ऐसे एक औरत होगा जो खुदा
मुझे प्रचार करना बिल्कुल नहीं आती। आप ऐसे औरतों को जो सोच रहे खुदा मेरी खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं है, मैं किसी के सामने कुछ बोला है तो लोग मुझे सुने। लेकिन परमेश्वर की वचन जो पढ़ने के समय पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के देखो, साधारण हमारे से भी साधारण मछुओं के साथ परमेश्वर ने अपनी सेवकाई किया है। आमीन। साधारण असाधारण विधि से परमेश्वर ने किसी न किसी का जीवन को इस्तेमाल किया है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता सकती है, जब एक स्त्री परमेश्वर को जानती है, ग्रहण करती है, उसकी पहचान बदल जाती है, उसकी चरित्र बदल जाती है। घायल स्त्री जो खड़े होने के लिए भी डरती है, वो क्या करती है? बहादुर बन सकती है। जो साधारण स्त्री है, जिसको देख के लोग बोलते इसके अंदर तो खूबसूरती नहीं है, ये पढ़ाई नहीं किया, ये तो बड़े खानदान से नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, शोभा नहीं, महिमा नहीं, पहचान नहीं, नाम नहीं, चरित्र नहीं है। लेकिन एक स्त्री जो परमेश्वर को ग्रहण करेगा, वो साधारण से असाधारण बन जाती है, उसकी महिमा बन जाती है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों को मैं बताना चाहती है, यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बना दे। आमीन। आपकी ब्रीथ, जब आप सांस लेने के टाइम पर कितना डिफरेंस होती है, कितनी डिस्टेंस होती है, आप और आपकी परमेश्वर की रिश्ता इतना मजबूत हो दे। आमीन। चाहे आपके साथ आपकी बेड में लेटा हुआ आपकी पति को आपकी आवाज समझ नहीं आ पाए, आपने बचपन से पला हुआ आपका बच्चे को दूध पिलाए, बच्चों को, जवान बच्चों को आपकी धड़कन नहीं समझ आए, तो भी आपकी स्वर्गीय पिता जिसने आपसे नाम से पुकारा, जिसने आपको खरीदा गया, आपकी धड़कनों को, आपकी आंखों की आंसुओं को, आपके निकला हुआ चरित्र को, आज आप जाने वाले संकट को, आने का कल की भविष्य को परमेश्वर अच्छे से जानती है। 2024 इस 24 साल में आपने निर्णय लेना, मैं ऐसी बहन बनूंगी, मैं ऐसी औरत बनूंगी जिसको देख के परमेश्वर रुकना चाहिए। आमीन। चाहे करोड़ों लोग भी एक जगह में प्रार्थना करने के समय पर आप ऐसे एक विश्वास के साथ इस भवन के बीच में आना, खुदा चाहे 400 जन बैठ के आराधना करे, चाहे 100 जन बैठ के इकट्ठे रोए, लेकिन मेरी आवाज तेरे कानों में सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। वो जीवन शैली में एक सुंदरता है। कुछ चीज नया बनना है तो पुराना कुछ चीजें तोड़ना बहुत जरूरी है, राइट? हमारे जीवन की कुछ आदतों को परमेश्वर सुधार लेकर आना चाहती है। हमारे जीवन की कुछ हारा हुआ अवस्थाओं को परमेश्वर सुधार लेने के लिए चाहती है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। मेरा नाम बेत्सी एबी है। मेरा हस्बैंड है पास्टर एबी सैमुअल। हमारे पास 2 बेटियां हैं, +2 में पढ़ने वाला दिया, 8 में पढ़ने वाला डोरा। हमारे कलीसिया है लुधियाना सिटी रिवाइवल चर्च, कुछ ब्रांच चर्चेस पंजाब में और कुछ देशों में हमारा है। आमीन। हमने एक छोटा सा शुरुआत किया। परमेश्वर की वचन में ऐसे लिखा है, जिसने मेरी निज स्थिति में मुझे स्मरण किया, उसकी करुणा सदा के लिए है। आमीन। हम सबके जीवन में आज आप जाने के पहले आपकी पासवान से, हमारे पास की वाइफ दीदी से बात करके देखो, आज की खूबसूरती कुछ सालों के पहले सेवकाई में नहीं था। कुछ लोग हमको जानती नहीं थी, कुछ लोग हमारे साथ देने के लिए नहीं होती थी, लेकिन हमारे शून्यता में एक परमेश्वर ने हमको स्मरण किया। आमीन। हालेलुया। आज कोई भी स्थानों में परमेश्वर हमको रखे, हम बोल सकती है हमारे पीछे एक भलाई की हाथ है। हमारी ताकत से नहीं, हमारी सुंदरता से नहीं, हमारी पढ़ाई से नहीं, हमारे काबिलियत से वजह से नहीं, हमारे प्रार्थना की वजह से नहीं है। परमेश्वर ने महाकरुणा से
मेरी और आपकी जीवन को सुधार के रखा है। आज थोड़ी देर की मनन के लिए परमेश्वर की वचन से हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक सबको पता है ना किधर है निर्गमन की पुस्तक? ईमेन निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 6 वचन, उसका पहला वचन से कोई भी एक जन जोर से पढ़े। निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसका पहला वचन से हम पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वह ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल की भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की दोनों तख्तियों लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। उसके बाद हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आप सब बहन लोग बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन का मैनुअल बुक कौन सा है? परमेश्वर की वचन है। इस किताब जो पढ़ने के समय पर 40 दिन मूसा ने क्या कर लिया? सीना के पहाड़ के ऊपर चढ़कर परमेश्वर की शब्दों को सुनकर परमेश्वर ने क्या कर लिया? 2 तख्तियों में क्या लिख रही है? 10 हुक्मों को लिखकर दे रही है। 40 दिन 40 रात परमेश्वर की खूबसूरती को देखकर महिमा में जब पहाड़ से उतरने के समय पर मूसा ने देखा अहरोन और उसके भाई लोग और उसके पूरे कौम, इस्राएली कौम क्या कर रही है? एक बछड़ा को बना के अपने परमेश्वर को भूल के उसके सामने क्या कर रही थी? नृत्य कर रही है। इस समय मूसा को बहुत क्रोध हुआ। मूसा ने क्या किया? अपने हाथों में पकड़ के लेकर आए वो 2 तख्तियां जिसके अंदर 10 हुक्मों को लिखा था। उस तख्तियों को क्या कर दिया? गुस्सा से नीचे को फेंककर उसको तोड़ रही है और पूरे लोगों को बहुत क्रोध में व्यवहार कर रही है। गुस्सा में कुछ बात तो कर रही है, लेकिन अभी मूसा ने एक साइड में बैठ के बहुत ही परेशान हो किया है। हम भी कभी कभी ऐसे करती है ना, गुस्सा से कुछ बोलेगा अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, कलीसिया के आपस में सब करता, लेकिन थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बोलती, तूने जो गुस्सा किया ना, क्या था? मूर्खता की बात था। ईश्वर उसको बोल रहे, मूसा दोबारा 2 तख्तियों को बना दे, उसको लेकर सीनाई की पहाड़ पर दोबारा चढ़े। और परमेश्वर बोले, जो तख्तियां परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई हुआ उस पर मैं दोबारा खोकर लिख के दे दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ऐसे बोले, यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है।
यहोवा जल्दी क्रोध नहीं करता। इधर कोई लोग बैठा है, समझ आ गई परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या बात करना चाहती है? हमारे जीवन के साथ परमेश्वर ने कुछ कहानियों को, कुछ जीवनों को जोड़ के दिया है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ कहीं जगह में हमको रखा है, लेकिन हम अपने क्रोध में, अपने गुस्सा में, अपने मन मर्जी से खुदा ने किया वो कुछ रिश्तों को, कुछ रिलेशन को, कुछ बातों को तोड़ती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे बच्चे ने ऐसे क्यों बोला, मेरे पति ने मेरे पास ऐसे क्यों किया, मेरे पासवान ने मुझे डांटा क्यों नहीं, उस बहन ने क्यों मुझे जय मसीह की नहीं बोला। कभी कभी छोटे बातों को लेकर हमने क्या कर दिया है, परमेश्वर ने बनाए उस योजनाओं से बाहर आती है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रही है, आज तू लज्जित हुआ उस स्थानों में, तू तोड़कर फेंका उस अवस्था में, मैं तुझे दोबारा लेकर जाना चाहती है। आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा बता रहे, हमारे बीच में लोग बैठा है जो अपने परिवार में लड़ाई के साथ अलग रह रही है। कोई ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो अपने बच्चे और माँ बाप के रिश्ते में अंदर हो गया, नहीं तो आप और आपकी भाइयों के बीच में रिश्ता टूट गया, लेकिन परमेश्वर को अनुमति दिया है तो उस रिश्तों में, उस जगहों में जिधर आपको निंदा महसूस कर रही है, उस जगहों में जाकर परमेश्वर उस रिश्ते को, उस जीवन को दोबारा बनाने का योजना उसके पास है। लेकिन काम किसने करना है? हमने करना है। शायद इधर ऐसे भी व्यक्ति है, बहन लोग बैठा होगा, आपके अंदर गुस्सा में आपने कुछ नियंत्रण किया, कुछ बातों को बोला, बहुत जल्दीबाजी डिसीजन लिया, लेकिन परमेश्वर आपको देख के बोल रहे हैं, मैं कृपालु और दयालु है। आमीन, हालेलुया। तेरे जीवन की पाप की स्वभाव जो कितना भी कठोर का हो, आपको याद करने के लिए भी कभी कभी हमारे पुराने चरित्र को हम याद करना भी नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे, कृपालु है, दयालु है, मेरे बीता हुआ कल को मैं स्मरण नहीं करता। आमीन। उसके बाद परमेश्वर क्या बोल रही है, मैं क्रोध रखने में अपने आप को रोकता है। हमारी गलतियों को परमेश्वर ने स्मरण किया है तो क्या हम आज जीवित रह सकते हैं? आमीन। पुराने शरीर की मिसाल, एक पाप किया है तो उसका सजा होती थी, एक पाप का बलि चढ़ाना बहुत जरूरी होती थी, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे, जब कभी भी हम पाप में गिरने के बाद, जब हमने टूटा हुआ मन के साथ परमेश्वर की हजूरी में आने के समय पर परमेश्वर क्या बोलती, मैं कृपालु है, बीता हुआ चरित्र को इरेजर के समान खुदा मिटाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा को कितना लोग अनुमति देंगे जो अपनी हाथों से हमारे जीवन की पुस्तिका में कुछ लिख के दे। आमीन, हालेलुया। जब मूसा ने अपनी दो पत्तियों को लेकर परमेश्वर के पास आ गया, परमेश्वर ने तो ऐसे नहीं बोला, मेरा वाला ज्यादा सही था, मैंने पहले बना के दी वो तख्तियां ज्यादा सही था। नो, हमारे जीवन की अवस्था कुछ भी हो, हम खुले दिल से परमेश्वर की हजूरी में लेकर गया है तो उस जीवन के साथ नई कुछ लिखने के लिए परमेश्वर सक्षम है। आमीन, हालेलुया। क्रोध के वजह से किसी ने भी अपनी रिश्तों को तोड़ा है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा बता रही है, उस रिश्तों को लेकर परमेश्वर की हजूरी में आप आने के लिए तैयार है तो उस सुंदर जीवन में नई कुछ बातों को लिखने के लिए स्वर्ग की परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं, पाप की वजह से, गुस्सा की वजह से कुछ बातों को हमने तोड़ा है तो परमेश्वर उसमें नया कुछ लिखने के लिए तैयार है। मूसा ने अपनी तख्तियों के पास, परमेश्वर के पास सीनाई पहाड़ पर जाने के समय पर परमेश्वर ने उसने अपने हाथों में ले लिया
और बोल रहे मैं लिख के दे दूंगा, वही शब्द को लिखूंगा, वही वर्णन को लिखूंगी, वही बातों को मैं लिखूंगी। जैसे तूने तोड़ा गया उसको मैं स्मरण नहीं करूंगी, नई कुछ बात मैं लिखने के लिए तैयार है। आज भी इधर बैठा हूं, मेरी प्रिय बहनों से बताना चाहती है, मुझे पता है बहुत बहनें इधर बैठा है, बीता हुआ कल आपकी जल्दीबाजी का एक डिसीजन, एक चॉइस, एक चुनौती आज भी आपको दर्द करा रही है। आज आपको लग रही है मेरे माँ बाप ने रोका था इस रिश्ते में जुड़ने के लिए, मेरे पासवान ने रोका था इस रिश्ते में जुड़ने के लिए, लेकिन मैंने गलती कर लिया, मैंने परमेश्वर की हजूरी से पीछे हो गया। हमारे ईर्ष्या की वजह से हम कुछ रिश्तों को तोड़ा हुआ लोग हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मैं उस रिश्तों को जोड़ना चाहती है। कितना लोग इसके लिए तैयार है? परमेश्वर बोल रही है निंदा किया हुआ उस जगहों में मैं तुझे लुटा के लेकर चलूंगी। हालेलुया। तू निकला हुआ घरों में परमेश्वर दोबारा तुझे बसा दूंगी। हालेलुया। टूटा हुआ कुछ रिश्तों को परमेश्वर दोबारा जोड़ने के लिए जा रही है। आमीन। हालेलुया। हमने मिटाया हुआ कुछ बातों को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से कुछ नई बातों को लिखने के लिए तैयार है। उसका कारण क्या है पता है? वो कृपालु है, दयालु है। गलतियों को परमेश्वर माफ करने के बाद हर हफ्ते आप उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है क्या बोलने जा रही है? क्योंकि परमेश्वर ने एक बार मिटा दिया, आपकी अपराध को मिटा दिया, आपकी स्वभाव को मिटा दिया, आपकी चरित्र को मिटा दिया, आपकी पहचान को मिटा दिया, नई बात जीवन में लिख दिया है। तो परमेश्वर नई बातों को आपकी और मेरे जीवन के साथ करना चाहती है। मैं कदम मेरे को दिया बस समय कदम हो रही है, उसके पहले अपने जीवन की कुछ बात आपको बताना चाहती है। मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ। मेरे माँ बाप दोनों एक गवर्नमेंट नौकरी करने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करने वाला माँ बाप था। मेरी बड़ी बहन होने का 8 महीने के बाद मेरे माँ बाप को पता चल रही है दोबारा मम्मी कंसीव्ड है और गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिल गया। आपको पता है उस जमाने में एक बच्चा हो गया, एकदम दूसरा बच्चा हो गया। परिवार की जन बोले एक बच्चे ही तो बहुत है, अभी दूसरा भी जल्दी हो गया। सारे परिवार की जन ने बोला नहीं ये बच्चा हमको नहीं चाहिए। डॉक्टर्स के पास किया, डीएनसी किया, बहुत ब्लीड हुआ, काफी कॉम्प्लिकेशंस हुआ, लेकिन 4 महीने के बाद पता चल रही है जो अबॉर्शन किया हुआ, डीएनसी किया हुआ फीटस उधर ही पड़ा है अभी भी। डॉक्टर्स ने बता दिया अभी 4-5 महीने निकल गया, लेकिन बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन जिसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, शायद आंख नहीं होगा, कान नहीं होगा, कुछ शरीर की अंगें नहीं होगा। लेकिन मेरे माँ बहुत प्रार्थना करने वाले कब्र थी। मेरे मम्मी ने ऐसे परमेश्वर के सामने बोला खुदा मुझे चाहिए बच्चा जो तंदुरुस्त है, जो भी हो बच्चा खुदा तेरे सेवकाई के लिए निकलेगा। उस समय हमारे परिवार खुदा को इतना जानती नहीं है, एक नामदारी कैथोलिक परिवार से था, लेकिन जब मैं पैदा होगी मेरे परिवार की जन बोलती, अभी भी बोलती है, उस अंधेरे में भी मैं दिखती थी खूबसूरती के साथ। शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं था, कोई ब्रेन डेवलपमेंट में कोई नहीं था। मैं आपको बताना चाहती जिस बच्चे के ऊपर परमेश्वर की एक योजना होती है उसको कदम करने के लिए अंदर से बाहर से शत्रु बहुत कोशिशें करेगा, क्योंकि शैतान को पता है कुछ सालों के बाद उस बच्चे का आग बनेगा, उसकी गवाह बनेगा, उसकी विटनेस बनेगा। मैं पैदा होगी 5वें साल में, जब मैं अपनी माँ के साथ स्कूल जाने के समय पर हमारे घर एक रोड साइड में था। मेरे पिता भोपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती थी, माँ के साथ केरला में जब स्कूल जाने के समय पर रोड क्रॉस करते वक्त एक जीप आके मुझे हिट किया, मैं उस बॉनेट के नीचे चले गया
मुझे देखिए सारे स्कूल वाले इकट्ठे हो गए, उस जगह की सारे इकट्ठे हो गए, सबको बच्चे दिख नहीं रहे क्योंकि मैं जीप के अंदर से चले गया। बहुत मुश्किल से खींच के बाहर निकाला, बाहर देखा, बाहर खड़ा किया, एक खरोच भी मेरे शरीर में नहीं था। उस दिन मेरे माँ बाप को पता चला एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में जो पढ़ने के समय पर एक परिवार के बीच में 3 बच्चा पैदा हो रही है, आरोन, मिर्याम और मूसा। लेकिन परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन के साथ असाधारण तरीके से था। इसलिए उसकी जन्म से पहले फरोह ने सोचा इसको खत्म कर ले, बाहर आते फरोह ने सोचा इसको मार डाले। इसलिए मैं आपको बताना चाहती है, परमेश्वर ने आपको दिया वो बच्चा खुदा की तरफ से है। मैं आगे से अपने बच्चों को देखे नहीं बोला तू नालायक के तरह से नहीं होगा। जो परमेश्वर की योजना में एक बच्चा पैदा होती है, उसकी भविष्य भी परमेश्वर अपने हाथों में लेना शुरू की। इस एक्सीडेंट के बाद मेरा पूरा परिवार परमेश्वर में आ गया। आमीन। परमेश्वर की वचन सीखने का मौका मिला। परमेश्वर की दास के साथ मेरी शादी होगी। हम लुधियाना शहर में 2005 जनवरी 1 को परमेश्वर की दास ने एक बाइक लेकर पठानकोट से, जिधर पासवान की परिवार रहती थी, उधर से आया। एक रेंटल रूम में 1600 रुपया के छोटा सा कमरे में हमने सेवकाई शुरू किया। शादी की तीसरा दिन में मैं आ गई इस लुधियाना शहर में। भाषा नहीं पता, खाना नहीं पता, इधर की रीति रिवाज नहीं पता। एक अच्छे खानदान से, एक अच्छे घर से, जिधर माँ बाप कमा रही थी, उस हालतों से एक कमरे में जब आया, मैं परमेश्वर से पूछती थी, खुदा तूने इस एक कमरे की छोटी ही हालत में लेकर आने का योजना क्या है? हमारे पास कोई नहीं था कलीसिया करके बोलने के लिए, हमारे पास सहाय करने के लिए हम कोई किसी को देखा नहीं था। लेकिन अब हस्बैंड वाइफ को एक चीज बता दा, हम सुबह 5 बजे उठना, हर दीवारों को छूना, हर गलियों की गली में खड़े होना, हर दीवारों को छूना, हर कॉलेजेस को छूना, हर स्कूल के सामने खड़े होना, गली गलियों में जाके बोलते थे, परमेश्वर इस गली तेरा है, इस क्षेत्र तेरा है, इस कॉलेज तेरा है, इस मंदिर तेरा है, इस मंदिर तेरा है। इधर से मुझे लोगों को चाहिए। धीरे धीरे से लोग आना शुरू किया, काउंसलिंग के लिए लोग आया। परमेश्वर बना है। हालेलुया। अधिक लोग हैं, 2 सर्विसेज में चल रही है और कुछ ब्रांच चर्चेस भी हमारा है। इसका योग्य कौन है? आदर उसका है। परमेश्वर की वचन में से लिखा है, वचन सही है उसका 34 में, इस दरिद्र ने तुझे पुकारा, तूने सुन ली, हर कष्ट से उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। आंखों में आंसू, पीछे को देखा, पासी के रो रही है। मैं बताना चाहती है कि कलीसिया को चलाना आसान बात नहीं है। हम बाहर से देखने के टाइम पर हमारे पासवान और उसकी परिवार कलीसिया बहुत अच्छे से चल रही होगा, लेकिन पीठ पीछे रोने वाला कुछ गड्ढे हैं हमारे पास। हम आपसे भी अधिक रोने वाला लोग हैं, आपसे अधिक संकट की घड़ियों से जाती है। कभी कभी हमको भी लगती है भीड़ के बीच में हम अकेला है। समझ आती है, भीड़ के बीच में अकेला होना भी एक बात होती है। किसके पास 17 बच्चा है इधर? किसी के पास 5 बच्चे हैं? आप दिखाइए। पुराने जमाने में 15 बच्चा, 10 बच्चा, 9 बच्चा, 8 बच्चा कॉमन था। अभी कितना तक पहुंच गए हम लोग? किधर तक पहुंच गए? 2, 1, 3 मैक्सिमम। उस जमाने में, गरीबी के जमाने में, एक मिशनरी का वाइफ, उसके पास 17 बच्चा, उसकी पति एक मिशनरी के समान अलग अलग देशों में जाती थी। इस औरत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ती थी, खेती बाड़ी में जाना, काऊ से मिल्क निकालना, लेकिन 17 बच्चों को
खुदा की भाई ने वो बढ़ा दिया। उसमें उसकी चरित्र जो पढ़ने के टाइम पर ऐसे लिखा है, एक एक घंटे हफ्ते में हर बच्चे के साथ वो प्रार्थना करती थी। हर रोज अपने बच्चों को बिठा के वचन सिखाती थी। अपने किचन की साइड में ऐसे एक जगह था जिसको वो टेंट बोलती थी। कपड़ों से एक कुर्सी को ढाक के रखती थी। जब कभी भी खाना पकाने के समय पर बीच में जब समय मिलती थी, वो कुर्सी के अंदर जाके उसके ऊपर कपड़ा डालती थी। बच्चों को समझ आती थी अभी मेरे मम्मी का प्रार्थना की समय है। बीच बीच में खाना पकाने के बीच में वो कपड़े के अंदर कुर्सी के नीचे बैठ के वो प्रार्थना करती थी। वो कभी भी प्रचार नहीं किया, उसने कभी किताबें नहीं लिखा, उसकी कोई गाना बाहर नहीं आई, उसको दुनिया जानती नहीं थी उस समय। लेकिन उसके बच्चों में से 2 बच्चे दुनिया के सबसे मशहूर पासवान बन के निकले। उसका एक बच्चे के नाम था जॉन वेस्ली, जिसने हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर में लेकर आया। उस बेटा जब खड़े होती थी, हजारों लोग इकट्ठे परमेश्वर को ग्रहण करती थी। उसकी प्रार्थना नहीं था, उसके पीछे उसकी माँ की आंसुएं थी। उसका दूसरा बेटा जॉन वेस्ली 10,000 गीते परमेश्वर के लिए लिखा हुआ एक बेटा था। मैं आज इधर बैठा हुआ मेरे माँ बाप से बताना चाहती है, एक समय पर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं चाहिए करके निकालने का कोशिश किया। आज मेरे घर में 3 बहन है हम लोग, एक लंदन में, एक न्यूजीलैंड में, मैं इधर हूँ। लेकिन मेरा मम्मी हर समय बोलती है मेरे 3 बच्चों में सबसे आशीष मेरी बेटी है। मैं इस बिल्डिंग को बनाते कितना साल लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा परमेश्वर बनाने वाला मकान 2000 साल से उसकी मरम्मत चल रही है। जदों असी उड़ जाना है नासरी का शहर, आगे का रूल और कानून और सब कुछ बदल जा रही है। पहले जमाने में और आजादी होती थी परमेश्वर की वचन को घोषणा करने के लिए। इतना उठा सकती है, उतना उठा के बोले ना